आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय, मैं बहुत सारे भाई बहन को देखता हूँ तो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, आशा खो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपनी असफलता को लेकर घबराए हुए हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, उनके अंदर अविश्वास कार्य कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का सत्य वचन है। अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और हमें डरना, घबराना, चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दिया है। 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए आप क्यों घबराते हैं, चिंता क्यों करते हैं, डरते क्यों हैं, निराश क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं? परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य की आत्मा दिया है और प्रिय, जो सामर्थ्य की आत्मा मिला है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। उस सामर्थ्य का आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा, जो बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, जो हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान देता है, जो हमारी अगुवाई करता है और जो हमें सफलता के मार्ग में चलाता है। वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिलिपियो 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस वचन को बोलना है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सारा घबराहट, डर, चिंता, निराशा, असफलता, अविश्वास और निराशा सब चला जाएगा। परमेश्वर ने आशा दिया है, परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास का आत्मा दिया है। इसलिए प्रियो, हमें विश्वास में बढ़ते जाना है, परमेश्वर की आशा में बढ़ते जाना है। परमेश्वर हमारी आशा को पूर्ण करेंगे और जो कुछ भी आप चाहते हैं या आपके जीवन में परमेश्वर करे, उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे। नीति वचन 16:3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जो भी आपने योजना प्लान बनाए हैं उसको प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। प्रभु आपके जीवन को सफल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस परमेश्वर को विश्वास चाहिए। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो नाकामयाबी को कामयाबी में बदलते हैं, निराशा को आशा में बदलते हैं, दुख को सुख में बदलते हैं, अशांति को शांति में बदल देते हैं और बुराई को भलाई में बदल देते हैं। ऐसा परमेश्वर है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आपके पास इस पृथ्वी का सबसे बहुमूल्य चीज है और सभी चीजों का, सभी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के वचन में है। सभी जरूरतें परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया है। आपको विश्वास करना है, उसके प्रतिज्ञा वचन को बोलना है, उसको घोषणा करना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। प्रभु में आपको सदा आनंदित रहना है, आनंद और खुशी का जीवन जीना है, क्योंकि मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। सो हमें हर बातों में आनंदित रहना है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर का वचन है, हमारे साथ परमेश्वर है। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा केयर परमेश्वर करता है, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। सो प्रियो, आप कभी दुखी ना हो, निराश ना हो, विश्वास करो, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलेगा। आज से लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस पृथ्वी पे आया और अपने कार्य को पूरा किया। जब आप भी परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में देहधारी होगा, यानी जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा वो कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। सो अपने आप को कामयाब और सफल समझे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको बुला लिया है। परमेश्वर आपको स्वस्थ देखना चाहता है, परमेश्वर आपको सफल देखना चाहता है। परमेश्वर ने आपको सभी आशीष मसीह यीशु में दे दिया है। बस आपको विश्वास करना है और प्राप्त करना है। परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य देगा और आप आगे बढ़ेंगे, आप कामयाब होंगे, आप सफल होंगे। अपने आप को कामयाब देखिए, सफल देखिए। जो हमारे आसपास हो रहा है उस पर विश्वास न कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए। परमेश्वर जो हमारे लिए योजना बनाए हैं ताकि हम सफल और कामयाब हो, और वो हमारी सहायता करेगा। शुक्रिया, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते, बड़ाई करते हैं मेरे पिता। हर एक भाई बहन जो आज किसी प्रकार से चिंतित है, दुखी है, निराश है, क्योंकि उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए निराश है। जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। प्यारे प्रभु जी, आप परमेश्वर ऐसा परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को केयर करते हैं, अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, क्योंकि आप सच्चा और जीवित और एकमात्र सच्चा परमेश्वर आप ही हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन में आप काम करने के लिए जा रहे हैं। हर एक डर, चिंता, निराशा, असफलता इनके जीवन से दूर हो। शैतान जो निराशा और चिंता को लेकर आता है, यीशु के नाम
नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से दूर हो। और प्रभु के हर एक आशीष इन्हें मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं कि हर एक आशीष इन्हें मिलने के लिए जा रहा है, जीवन सफल होने के लिए जा रहा है, हर रुकावटें दूर होने के लिए जा रहा है, हर दुख परेशानियां दूर होने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम से आने वाले दिनों में एक कामयाबी को देखने पाएंगे। आने वाले दिनों में एक अच्छे गवाह होने के लिए सभी भाई बहन जा रहे हैं, आप बनाने के लिए जा रहे पिता। यीशु के नाम में ऐसा होगा। धन्यवाद करते, विश्वास करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।